WHO के हाल ही में रिलीज डेटा के तहत देश में इनफर्टिलिटी एक गंभीर बीमारी बनती जा रही है। अलवर न्यूज से विशेष बातचीत में शहर के ख्यातिमान कमला नर्सिंग होम में इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट डॉक्टर रितिका गुप्ता ने बताया कि इनफर्टिलिटी या फिर अनुर्वरता और इस बीमारी को सामान्य बोलचाल में बांझपन, नपुंसकता के नाम से भी जानते हैं। इस बीमारी के संदर्भ में बताया गया कि 1 वर्ष के लिए सावधानी से समय पर असुरक्षित यौन संबंध रखने के बावजूद गर्भवती नहीं हो पाना इनफर्टिलिटी बीमारी के लक्षण है। बतौर डॉक्टर रितिका गुप्ता, बांझपन की मुख्य वजह लाइफस्टाइल, डाइट या हार्मोन्स के साथ मोटापा है। पुरुषों और महिलाओं दोनों में कुछ हार्मोन्स की अपर्याप्त मात्रा और महिलाओं में अंडोत्सर्ग में परेशानी होती है। ये किसी एक की प्रॉब्लम नहीं है, पति पत्नी दोनों में ही यह बीमारी हो सकती है। इसलिए दोनों पति पत्नी को एक साथ इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट से सलाह लेनी चाहिए और एक सामान्य टेस्ट से जांच करवा लेनी चाहिए। प्रॉपर ट्रीटमेंट में इलाज का समाधान संभव है। 70 से 80% ट्रीटमेंट से ही इलाज हो जाता है। उन्होंने बताया कि एज बढ़ने के साथ ही यह बीमारी बढ़ने लगती है। उन्होंने बताया कि कमला नर्सिंग होम अलवर शहर का 40 वर्ष से प्रतिष्ठित नर्सिंग होम है। कमला IVF में प्रत्येक तीसरे रविवार को निःशुल्क परामर्श शिविर लगाया जाता है। 18 जून को यह शिविर लगाया जाएगा, जिसमें पति पत्नी निःशुल्क परामर्श ले सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रितिका गुप्ता है। मैं कमला IVF में एज इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट काम करती हूँ। बेसिकली अगर कोई कपल्स हैं जो मैरिड हैं और लगातार 1 साल से आपस में रेगुलर सेक्सुअल कांटेक्ट में बिना किसी कंट्रासेप्टिव मेथड्स के रह रहे हैं और फिर भी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको इनफर्टिलिटी के डॉक्टर या नॉर्मल गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर से मिलने की जरूरत है। आजकल ये समस्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है, उसका कारण क्या हो सकता है और इसके इलाज क्या है? एक्चुअली आप सही कह रहे हो, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ गई है। रिसेंटली WHO ने भी अपना डेटा रिलीज किया है। उनके अकॉर्डिंगली 1 in every 6 कपल इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। तो ये एक मेजर सीरियस प्रॉब्लम बन के आ रही है। इसके बहुत सारे रीजंस हैं। बेसिकली मोस्ट कॉमन रीजन है हमारा लाइफ स्टाइल चेंजेस। मोस्ट ऑफ द टाइम आजकल सेडेंटरी लाइफ स्टाइल हो गया है। हमारा डाइटरी चेंजेस बहुत ज्यादा है। बहुत सारी हार्मोनल प्रॉब्लम्स हो रही हैं जिसकी वजह से कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है, जैसे कि पॉलीसिस्टिक ओवरीज है, उनकी वजह से प्रॉब्लम होती है कंसीव करने में। दूसरा है ओबेसिटी, मोटापा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। प्रॉब्लम उसका है बेसिकली सेडेंटरी लाइफस्टाइल एंड डाइट अलग ही। सो देयर आर लॉट्स ऑफ ट्रीटमेंट, प्रॉपर काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा मैं स्पेशली ये भी बोलूंगी कि इनफर्टिलिटी सिर्फ फीमेल का प्रॉब्लम नहीं है। 30-40% फीमेल रिस्पॉन्सिबल है, इक्वली प्रोपोर्शन में मेल भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो हमेशा फीमेल और मेल दोनों का प्रॉपर इवैल्यूएशन जरूरी है। हमेशा डॉक्टर को फीमेल और फीमेल दोनों को साथ में कंसल्ट करना चाहिए। प्रॉब्लम कहीं भी हो सकता है। सो अगर हम ट्रीटमेंट पार्ट पे आते हैं, तो ट्रीटमेंट पार्ट पे सबसे इम्पोर्टेंट है कॉज पता करना, क्यों हो रहा है प्रॉब्लम। मेल में प्रॉब्लम है या फीमेल में प्रॉब्लम आ रहा है। तो मेल के लिए पता करने के लिए बहुत ही सिंपल सा टेस्ट होता है, हस्बैंड सीमेन एनालिसिस करना होता है। एक सिंपल सा छोटा सा प्रोसीजर है, उसमें हम सीमेन टेस्टिंग करके उसके शुक्राणुओं के बारे में बता सकते हैं। सो अब ट्रीटमेंट में देयर लॉट्स ऑफ ट्रीटमेंट। फर्स्ट इज सिंपल ट्रीटमेंट। अगर कहीं भी कुछ मेजर प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल हम उनका प्रॉपर काउंसलिंग करके उनको प्रॉपर फर्टाइल पीरियड के बारे में बता के सिंपल ओवुलेशन इंडक्शन ट्रीटमेंट देखें। सो अब ट्रीटमेंट में देयर लॉट्स ऑफ ट्रीटमेंट। फर्स्ट इज सिंपल ट्रीटमेंट। अगर कहीं भी कुछ मेजर प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल हम उनका प्रॉपर काउंसलिंग करके उनको प्रॉपर फर्टाइल पीरियड के बारे में बता के सिंपल ओवुलेशन इंडक्शन ट्रीटमेंट देके ट्रीटमेंट कर सकते हैं एंड वो आराम से कंसीव कर जाते हैं। अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट देते हैं तो आराम से कंसीव कर जाते हैं। सेकेंड ट्रीटमेंट, अगर उससे भी कंसीव नहीं हो पा रहा है और कहीं शुक्राणुओं में थोड़ी सी कमी है, शुक्राणुओं की गतिशीलता में कमी आ रही है, तो हमारे पास ट्रीटमेंट अवेलेबल होते हैं IUI। IUI सिंपल इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन होता है, जिसके थ्रू आप कंसीव कर सकते हो। नॉर्मल 70 to 80% लोग नॉर्मल ट्रीटमेंट से ही कंसीव हो जाते हैं, ओवुलेशन इंडक्शन या IUI से। बट कुछ परसेंटेज ऑफ कपल है जो नॉर्मल कंसीव नहीं हो पाते या सिंपल ट्रीटमेंट से कंसीव नहीं हो पाते हैं, उनके लिए हमें IVF की जरूरत पड़ती है। सो बेसिकली आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट, प्रॉपर काउंसलिंग बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है। कई सारे पेशेंट्स होते हैं जिनमें टेस्ट किया हमने, ट्यूब ब्लॉक्स आते हैं। जो ऐसे पेशेंट जो सिंपल ट्यूब ब्लॉक्स आ रहे हैं, उनके लिए IVF का ट्रीटमेंट द बेस्ट ट्रीटमेंट नाउअडेज। या बहुत सारे मेल हैं जिनके शुक्राणु कम बन रहे हैं या शुक्राणु नहीं बनते हैं, शुक्राणु 0 होते हैं,
उनको आईवीएफ के थ्रू हम इजीली कंसीव कर सकते हैं। आप कमला नर्सिंग होम में कैंप लगाया जाता है, तो ये कैंप कब लगाया जाता है और किन किन लोगों के लिए ये उपलब्ध है यहाँ? कमला आईवीएफ में हम एवरी मंथ थर्ड संडे को एक कैंप आयोजित करते हैं। आईवीएफ इनफर्टिलिटी का कैंप होता है। इस मंथ को हम 18 जून को ये कैंप आयोजित होगा, जिसमें जिन भी कपल्स को कंसीव करने में प्रॉब्लम होता है वो निःशुल्क परामर्श ले सकते हैं। उनके सीमेन की जांच फ्री होती है और बाकी चीजों में भी उनको मेजर डिस्काउंट मिलता है। अगर वो आईवीएफ के लिए रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उसमें उनको डिस्काउंट मिलता है। और भी कोई आप पेशेंट को कुछ गाइड करना चाहें कि ये समस्या ना हो, उसके लिए कुछ गाइड करना चाहें तो? हमेशा एक यही गाइडेंस दूंगी मैं, आप प्रॉपरली टाइम रहते हुए अपने डॉक्टर से कंसल्टेशन लेकर ही ट्रीटमेंट कराएं। अपने आप से ट्रीटमेंट ना करें और अननेसेसरी टाइम वेस्ट ना करें, बिकॉज इनफर्टिलिटी एक मेजर प्रॉब्लम है एंड जैसे जैसे आपका एज बढ़ता जाता है ये प्रॉब्लम और बढ़ती जाती है। तो समय रहते हुए डॉक्टर्स के परामर्श के साथ में ट्रीटमेंट लेना बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। एक चीज सामने आई है कि कहा जाता है कि शादी होने के बाद जो बच्चे के लिए हम पहल नहीं करते हैं और 5-7 साल निकल जाते हैं, तो ये समस्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसा क्या सही है क्या ये? डेफिनेटली अगर आप ज्यादा टाइम तक वगैरह आपकी एज बढ़ जाती है, बिकॉज ये प्रॉब्लम और बढ़ती जाती है। तो समय रहते हुए डॉक्टर्स के परामर्श के साथ में ट्रीटमेंट लेना बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। एक चीज सामने आई है कि कहा जाता है कि शादी होने के बाद जो बच्चे के लिए हम पहल नहीं करते हैं और 5-7 साल निकल जाते हैं, तो ये समस्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसा क्या सही है क्या ये? डेफिनेटली अगर आप ज्यादा टाइम तक वगैरह आपकी एज बढ़ जाती है, बिकॉज ये होता क्या है, जैसे जैसे आप लेट कर जाते हो आपकी एज बढ़ती जाती है। जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी आपके एग्स का नंबर, एग का काउंट कम होता जाता है, तो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम भी बढ़ती जाती है। इसलिए आपको एटलीस्ट अगर आप रेगुलर संबंध में रह रहे हो, 1 ईयर में कंसीव नहीं कर पा रहे हो, एक बार सिंपल कंसल्टेशन बहुत जरूरी है। एटलीस्ट आपके बेसिक टेस्ट हो जाए, चीजें रूल आउट हो जाए कि सब कुछ ठीक है, अभी आप थोड़ी दिन वेट कर सकते हैं, तो आप वेट करिए उसके आगे फिर। धन्यवाद बहुत बहुत आपका, हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको बताने के लिए सारी समस्याओं के बारे में। थैंक यू सो मच। कमला आईवीएफ में पेशेंट आए तो क्यों आए, क्या क्या सुविधाएं यहाँ पे स्पेशल जो आपके यहाँ पे हैं? सबसे पहले आप अगर पूछते हो कि कमला आईवीएफ में क्यों आए, तो ये कमला नर्सिंग होम पिछले 40 सालों से एक विश्वसनीय सेंटर बना हुआ है। आप सबका विश्वास है इस सेंटर पे। कमला आईवीएफ कमला नर्सिंग होम की एक सुविधाओं में ही एक नया कदम है, जिसमें आप यहाँ पे कमला आईवीएफ में आईवीएफ से रिलेटेड सभी तरीके की सुविधाएं उपलब्ध हैं। हमारे पास खुद की स्टैंडर्ड आईवीएफ लैब है जो कि यूरोपियन स्टैंडर्ड्स पे बनी हुई है। हमारे पास इक्सी मशीन की सुविधा है। इक्सी मशीन जिसमें कि हम स्पर्म का सिलेक्शन करके स्पर्म को एक एक स्पर्म को लेके एग के अंदर इंजेक्ट करते हैं। हमारे पास एग फ्रीजिंग, एम्ब्रियो फ्रीजिंग, सीमेन फ्रीजिंग की सुविधाएं उपलब्ध हैं। हमारी लैब स्टैंडर्ड मापदंडों पे आधारित होकर 60 to 70% सक्सेस रेट दे रही है। कंटिन्यूअस हम 60 to 70% सक्सेस रेट पिछले कई महीनों से देते हुए आ रहे हैं। इसलिए आप कमला आईवीएफ पे, कमला नर्सिंग होम पे जैसे ट्रस्ट करते आए हैं वैसे ही करते रहिए।